अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 7 जुलाई का दिन गुजर चुका है। इस वक्त 9:30 बजे का टाइम है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सोने की मार्केट में आज के दिन काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया। सोना एक वक्त में 4,40,000 रुपए फी तोले को क्रॉस कर चुका था और लग ही रहा था कि अब ये दोबारा से 442 443 तक चला जाएगा, क्योंकि डिमांड जोन था मार्केट के अंदर और सोना खरीदने वाले ज्यादा नजर आ रहे थे और पीसीस की शॉर्टेज लग रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यूएस सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करती है और इंटरनेशनल मार्केट भी और लोकल मार्केट में सोना फिर दोबारा से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है और 4,37,000 रुपए फी तोला के फिगर तक जा पहुंचता है। अभी क्या मार्केट में ऐसी सूरत हाल मजीद चलेगी या दोबारा इसके महंगा होने के कितने इम्कानात हैं, या इन्वेस्टर इसी तरीके से परेशान हाल रहेगा और कभी नुकसान करेगा, कभी थोड़ा फायदा करेगा, या कभी भी ये मार्केट आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्किंग करने का मौका देगी या नहीं देगी। और गोल्ड जो है वो इस वीक में मजीद क्या क्या नई रंग जो है वो आपको दिखा सकता है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर पर्टिकुलर एक स्टैटिक पोजीशन को पकड़े हुए है फिलहाल $60, $61, $60, $61 के डिफरेंस पर, और रेट वही 7,300, 7,200, 7,000 इसी फिगर में चल रही है। अगर सिल्वर की बात करें तो फॉर द लॉन्ग रन चांदी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। चांदी आपको खुदा ना खास्ता तबाह बर्बाद कर देगी। जो लोग भी जिस सोशल नेटवर्क पे ये बातें फैला रहे हैं, मेरे ख्याल में बेबुनियाद है। हमें इस मार्केट को टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 2026 का पूरा साल तो देना ही चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई राय हम हतमी कायम कर सकते हैं कि अगर तब भी मार्केट ने जो अपने $100 का बैरियर एक्सपेक्ट किया हुआ है उसको क्रॉस ना किया तो फिर क्या होगा। बाकी गोल्ड के हवाले से अगर हम मार्केट को देखें तो आज के दिन अगर मार्केट को देखा जाए तो सोने और चांदी में मजीद कमजोरी की जो बुनियाद नजर आती है ना, वो अमेरिकी डॉलर की मजबूती है, जिसकी वजह जो है वो आलमी सतह पे जो सोने की तलब में जो कमी है ना वो है। अब चाइना का जिक्र हर बंदा कर रहा है और मुझसे भी ये सवाल पूछे गए कि आप जो चाइना गोल्ड बाय कर रहा है आप उसको डिस्कस क्यों नहीं करते हैं। देखें, चाइना और यूएस की इकोनॉमिकल वॉर तो पहले दिन से चली आ रही है और वो आगे मार्केट को वोलेटाइल बिल्कुल करेगी, और कोई भी ऐसा एक नया टॉपिक जब छिड़ेगा तो ये मार्केट फिर दोबारा से आपको एक अजीब बिहेवियर दिखाती हुई नजर आएगी, जो कि टेक्निकल बुनियाद पे हो सकती है, सेंटिमेंट्स पर हो सकती है, शायद जियोपॉलिटिकल पे ना हो। तो अभी भी इस मार्केट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होने बाकी हैं जो इशारा यही करते हैं कि सोना आपको ऊपर के रेटों को हासिल जरूर करेगा। अब मार्केट को खदशा क्या है? मार्केट को खदशा यह है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो शरह सूद को बुलंद रख सकता है या स्टैटिक रखेगा, अगर बढ़ा देता है तो इसलिए जो सरमायाकार है ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो डॉलर और जो बॉन्ड्स हैं इनकी तरफ ज्यादा उनकी तवज्जो है। बाकी अगर हम आज के दिन देखें या हम कल का दिन देखें तो मार्केट इसी तरीके से ऊपर नीचे जाती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ रेट आपको लोकल लेवल पे मैनिपुलेट होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि सरमायाकार जो है वो इस फेड के इजलास के मिनट्स का इंतजार करेंगे जो कल शाम को रिलीज होने हैं। तो उससे इस हफ्ते सोने की सिमत का तयन तय होगा कि क्या सोना वापस दोबारा वही 4400 4300 के जो लेवल्स हैं जिन तक ये गया था वहां पे जाएगा, या मजीद रिवर्सल देखने को मिलेगा। और ये जो मीटिंग मिनट्स हैं ये इस मार्केट को वोलेटाइल करने में काफी किरदार अदा करेंगे। अब इस हफ्ते मजीद क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अगर डॉलर मजबूत रहता है और फेड का मौकफ सख्त रहता है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो सोने में दबाव रहने के ज्यादा से ज्यादा इम्कान है कि वो महंगा नहीं होगा, या तो इन्हीं रेटों पे रहेगा या फिर थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। अगर जो फेड के मीटिंग मिनट्स हैं उनमें कुछ नरमी नजर आती है, या वो सख्ती जो पहले उन्होंने की कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे कम नहीं करेंगे, वैसी ही स्टेटमेंट्स अगर आती हैं तो ये मार्केट आपको मजीद एक मैसिव डिप दिखा सकती है। अगर लोकल रेट में कहूं तो 5 से 7,000 रुपए तोला की कमी शायद ये सोना आपको कल या परसों के दिन में भी दिखाता हुआ नजर आ जाए। इस तरह की बातें भी मार्केट में डिस्कस हो रही हैं। लेकिन अगर अदादो शुमार मनफी आते हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से तो सोना अपने आप को अच्छे लेवल के ऊपर रिकवर कर सकता है। अब अगर मेरी राय पूछें तो मैं इस वक्त मार्केट को ना एक हसास मरहले में देख रहा हूं, एक सेंसिटिव पोजीशन बनी हुई है। घबरा कर फरोख्त करने के बजाय इस हफ्ते आने वाली अमेरिकी माशी खबरें और जो फेड के इशारे हैं ना, अगर हम उनका इंतजार कर लें तो मेरे ख्याल में
वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि यही एक बड़ा एक्ट होगा आगे जो फैसला करेगा कि आखिरकार अब ये कीमत किस सिमत में जाने के इम्कानात ज्यादा हैं, या मुस्बत या मनफी, यानी या महंगा या सस्ता। तो देखते हैं कि क्या चीजें रहती हैं, इन मिनट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जो लोग भी इसकी कोई पक्की प्रेडिक्शन करेंगे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक्यूरेट बताना ये किसी के भी बस का नहीं है। क्या हो सकती है, कोई रेशो कहेगी कि दोबारा एक बड़ा स्टिफ और बड़ा एक हॉकिश किस्म का बयान आएगा और मार्केट ब्रेक डाउन करेगी, और कुछ कह रहे हैं कि अगर नरमी वाला नॉर्मल आया तो मार्केट स्टैटिक या थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जा सकती है। बाकी इस वक्त मार्केट जो है वो एक सेंसिटिव मरहले से गुजर रही है। तो तकनीकी अंदाजे से अगर हम रेट्स को समझना चाहें ना, तो कुछ फिगर्स इस तरीके से जो है ना वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि गोल्ड की जो सबसे पहली सपोर्ट है ना आपकी, वो तकरीबन 4100 से 4110 डॉलर के पैरामीटर में है। अगर वो ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो अगला हदफ आपका 4000 और 4050 के बीच में कहीं पे सेटल हो सकता है। लेकिन इंतहाई मनफी सूरत हाल में कि फेड का बयान काफी ज्यादा इस तरह का आता है जिससे मेटल्स पे प्रेशर पड़ेगा, और सिर्फ सोने चांदी पे नहीं, आप बाकी चीजों पे भी देखोगे, क्रिप्टो पे भी देखोगे, प्लैटिनम पे भी देखोगे, कॉपर पे भी देखोगे, ये सब आपको रेड ही नजर आएंगे। तो लेवल गोल्ड का है वो 3940 को भी दोबारा टेस्ट कर सकता है। और अगर ये लेवल मजबूती से ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हो जाते हैं, यानी 4170 4200 के जो लेवल्स हैं, अगर ये क्रॉस करके आगे चला जाता है फेड्स के मिनट्स के बाद, तो ये 4235 और 4300 तक भी ये मार्केट बासानी टच कर सकती है। तो यानी गोल्ड आपका जो 4.5 लाख रुपए फी तोला के करीब करीब जा पहुंचा था, अगर जो है ये जो फेड के हवाले से जो बयान आना है, जो मीटिंग मिनट्स आने हैं, वो अगर थोड़े से नरमी वाले आते हैं तो ये दोबारा वहां तक एक आपको पोजीशन लेता हुआ दिखाई देगा, और रिट्रेसमेंट भी इसके साथ साथ पॉसिबल रहेगी। अगर हम रुझान की बात करें तो फिलहाल अगर हम डिस्कस करें तो हमें सिचुएशन बेरिश ज्यादा नजर आती है, क्योंकि डॉलर मजबूत है और मार्केट फेड के इशारों का ही इंतजार कर रही है। बाकी अगर हम अमेरिकी माशी डाटा को कमजोर आए आने और फेड का लहजा जो है वो जरा नरमी की तरफ हो, तो सोना आपका तेजी से रिकवर भी कर सकता है। तो अभी मार्केट की सूरत हाल कुछ इस तरीके की है कि कल के दिन भी मेरे ख्याल में जो है वो हमें देखना चाहिए कि अब परसों क्या सिचुएशन बनती है और किस तरफ मार्केट जाती है, तो उसके बाद हम फैसला करें अपनी ट्रेड को लेकर। बाकी जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो हर इंसान के पास अल्लाह की दी हुई अपनी अकल है, वो जरूर उसको इस्तेमाल करते हुए, मशवरा करते हुए अपनी ट्रेड का फैसला करें। मैं अब काफी सारे कमेंट्स पढ़ता हूं जो मेरी नजरों में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्लीज आप वीडियो बनानी बंद कर दें, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के हुक्म से जिस भी तरीके से अल्लाह ने ये मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग दिए हैं, जो मुझे सुनते हैं, अपने कमेंट्स भी करते हैं, और इनकी तादाद चाहे जितनी भी है, अगर उसमें से 1-2 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग ऐसे हैं जिनको मेरा कहा अच्छा नहीं लगता, मेरा लबो लहजा पसंद नहीं आता, मेरी बात समझ में नहीं आती, तो बराए मेहरबानी मुझे सुनना छोड़ दें। लेकिन एटलीस्ट मैनू काम बंद करन दा देना ना तुसी कहो कि जेडे लोग इस गल तो थोड़ा बहुत फायदा भी लेंदे ने, या मार्केट की नो हाउ थोड़ी उन्हें प्रेजेंट डे में मिल जाती है लोकल मार्केट की, तो उनको तो फायदा ले लेने दे। ऐ तो कोई गल नहीं ना हुई कि मैनू मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, तो बराए मेहरबानी मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री बंद कर दो कि मोटरसाइकिल रोड पे चलन ही ना। ये बेवकूफों वाली और एक ना समझी वाली बात है। तो इसलिए बराए मेहरबानी उनको सुने जिनकी बात आपको समझ में आती है, उनकी बात पर अमल करें जिनकी बात आपको समझ में आती है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े चैनल चलाने वाले, बड़े बड़े टिकटॉक अकाउंट चलाने वाले, उन लोगों के मुतालिक अगर राय आप सुनना चाहते हो तो कभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं अगर शेयर करूं तो फिर आप देखो कि कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे लोगों ने बेवकूफ बनाया है और किस तरीके से उनका माल खा के, लगा के अपना प्रॉफिट सीधा किया, और वो बेचारे आज इसी तंगों में है कि चांदी से कैसे निकले, अगर सोने में है तो सोने के अपनी असल कैपिटल को कैसे पूरा करें। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। मैं बिल्कुल कोई ऑनलाइन काम नहीं करता। सच एक मैसेज ये भी था कि ऑनलाइन जो है वो इनसे कोई काम ना करे, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। कोई मेरे नाम पे भी करे तो खबरदार, मैं बिल्कुल भी कोई ऑनलाइन काम नहीं करता हूं। मेरा एक बड़ा छोटा सा सेटअप है, अल्लाह पाक ने हलाल रोजी रोटी का एक सिलसिला बनाया हुआ है। अगर कोई मुझसे काम करना चाहता है फिजिकली मेरे पास आएगा और डिस्कस करेगा, सोना लेना होगा ले देंगे, बेचना होगा बिकवा देंगे, और कुछ बनवाना होगा बनवा देंगे। बस इसी में हम खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वीडियो के एंड में अगेन माजरत है, कुछ वर्कलोड है, कुछ मसरूफियत इस तरह की है कि मैं प्रॉपर टाइम चैनल को नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन काइंडली स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो लिंक आपको मौसूल होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको जरूर फॉलो करें। जो भी मार्केट में रेट, जो भी खबरें होंगी इंशाअल्लाह ताला बर वक्त आपको मिलती रहेंगी और आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा
मिस नहीं करेगी कि आपको जो प्राइस है वो पता लग जाएगी, कोई न्यूज होगी तो पता लग जाएगी, एक आइडिया आप ले सकते हो। तो आपके सुनने का, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा, जब हुक्म रब्बी होगा, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है ना वो अपने सही सिमत में चलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।